हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा कई था। मैं शाम तक यह निश्चित नहीं कर पाया कि किस विषय पर बोला जाए, लेकिन मैंने सोचा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक विषय को आपके सामने रखते हैं, वो उसी विषय से रिलेटेड सारा विषय है, अपने आप एक ही विषय में सब समाहित हो जाएगा। मित्रों, अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में योगी आदित्यनाथ जी का स्थान बड़ी तेजी से उभरा है। दुनिया भर के लोग उनको अपने यहाँ खोज रहे हैं। जब ऐसी कोई आवश्यकता, विपदा या दिक्कत आती है जहाँ लगता है कि कोई एक मर्द मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, मर्द नेता की आवश्यकता है, स्पष्ट निर्णय लेने वाला किसी योगी संत महात्मा की आवश्यकता है, तो सबसे पहला और सबसे अंतिम नाम जो सामने दिख के उभरता है वो है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। लोगों ने अब 6-7 साल से उनको देखा है। अब योगी आदित्यनाथ के विषय में देश और दुनिया में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी का आज एक साक्षात्कार हुआ एक निजी समाचार चैनल पर, जिसमें संवाददाता के पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे और मस्जिद ही मांगेंगे तो फिर विवाद होगा। इसी पर सारा विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने संविधान का शपथ लिया है और वो संत की जर से बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उकसावे वाली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरा रहे हैं, वगैरह वगैरह और बहुत सारा वगैरह। अब मैं योगी जी ने कहा है वो अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर यही है सुबह से शाम तक चर्चा। जब से वो साक्षात्कार लीक हुआ है, कई चैनलों पर पैनल आया है, 2 जगह मुझे भी बुलाया गया था। तो लेकिन मेरी थोड़ी सी निजी समस्या है, उस वजह से समाचार चैनल पर 2 दिन तक मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं अपने ही चैनल पर अपनी बात रखूँगा। मित्रों, सबसे पहली बार की योगी आदित्यनाथ जिस मामले में अदालत में मामला लंबित है, उसमें उनका कहना कानून सम्मत है या गैर कानूनी है। कानून का एक छोटा विद्यार्थी होने के नाते मैं यह बात बड़ा जिम्मेवारी, जवाबदेही और जानकारी से आपके सामने रख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ संविधान का शपथ लिए हैं। 5 आदमी देश में संविधान का शपथ लेता है और उसके तहत वो यह बताना चाहता है कि मैं इस संविधान की शपथ लेता हूं और ये संविधान के तहत प्रदत्त कामों को मैं करूंगा। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और संसद सदस्य, और इनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो संविधान के तहत बात झूठ ना बोले, असत्य ना कहें। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग संविधान की अवहेलना करते हैं और गलत बोलते हैं। लेकिन महादेव का कृपा है कि नाथ संप्रदाय के मठाधीश्वर, गोरखपुर पीठ के महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा है, और जो आज उनका वक्तव्य आया है वो संपूर्ण सत्य है, यही सत्य है और यही एकमात्र सत्य है। वो क्या कि ज्ञान वापी मंदिर है, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। उस पर कोई आदमी अवैध कब्जा करके मस्जिद का स्वरूप बनाने, स्वरूप दिखाने या मस्जिद प्रचारित करने का बेशक प्रयास करे, लेकिन सच्चाई चीख करके वहां बोल रहे हैं। समाचार चैनलों पर जितने मुस्लिम स्कॉलरों या मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दलों का बयान आया, उनमें से किसी ने कहा कि यही 400 साल से मंदिर मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है। कोई कहा कि 700 साल का मामला है, कोई 800 साल कहा। मतलब 1400 साल से पहले तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि धरती पर इस्लाम का स्थापना ही 1400 साल हुआ है। सनातन का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आदि वही है और अंत अनंत वही है।
तो उसका तो कुछ तिथि ही नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड है तब से सनातन है। तो मैं 1000 साल, लाख साल, 100 साल तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको बता रहा हूँ। हाँ, यह जरूर बता रहा हूँ कि एक अनुमान के मुताबिक शायद 5-7 हजार वर्ष पहले महाभारत की घटना घटित हुई है, जो वैज्ञानिक शोध से और जांच से पता चला है। महाभारत में यह उद्घृत है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो 5 पांडवों को बोध हुआ कि यार मुझसे बहुत हत्याएं हुई हैं, कुछ निर्दोष मारे गए हैं, कुछ दोषी मारे गए हैं, कुछ ब्राह्मण मारे गए हैं, कुछ कमजोर मारे गए हैं, और इस महापाप का काट का होगा। तो भगवान कृष्ण कहा कि महादेव ही सब चीज हर सकते हैं, आप महादेव के यहाँ जाइए। तो वो इसी बाबा विश्वनाथ मंदिर में आए हैं। बाबा विश्वनाथ मतलब उस वक्त मंदिर नहीं था, बाबा विश्वनाथ का ये धाम था महादेव का। तो महादेव तो वहां उनको नहीं मिले, तो उन्होंने वहां पर महादेव के प्रतिमा के रूप में एक शिवलिंग की स्थापना की और उस पर पूजा किया, जो यह लिंग बताई जा रही है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये होलकर वंश की महारानी ने 1700 साल पहले बनाया है और फलाना तो फलाने साल पहले से है। बनाना और पुनर्निर्माण कराने में अंतर समझने की जरूरत है हमारे लोगों को। महारानी होलकर ने उसका जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया। जैसे राजस्थान गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अडवाणी जी जहां से रथ यात्रा निकले थे उसको सरदार पटेल ने करवाया था, जिसको मोहन गजनी ने तोड़ दिया था। तब इसका यह मतलब नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार पटेल ने किया था। नहीं, सरदार पटेल के जन्म के बहुत बहुत और बहुत वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले वहां पर सोमनाथ जी का मंदिर विराजमान था। अब आते हैं कि विवाद को हवा देने और विवाद को विवादित बनाने और उसका सापेक्ष क्या है, उसका मतलब क्या है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर उत्तर प्रदेश सब डिवीजन में आता है, जहां की जिम्मेवारी जवाबदेही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री होने के नाते है। योगी आदित्यनाथ यह नहीं चाहते कि उनके राज्य में किसी तरह की कोई उन्माद उत्पात मचे, लेकिन सवाल है कि उन्माद उत्पाद के डर से वो असत्य बोल दे, यह भी तो ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने संविधान का शपथ लिया है, महामंडलेश्वर हैं, गोरखपुर पीठ के महाधीश्वर हैं और इस नाते भी उनको असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोला है। अदालत क्या निर्णय देगी मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो ज्ञान वापी को मंदिर ही बता रही है, मस्जिद नहीं बता रहा। क्योंकि किसी भी मंदिर मस्जिद में भगवान नंदी को अपने दरवाजे पर नहीं बैठाया जाता, नहीं होता। किसी भी मस्जिद के निर्माण में कमल का फूल, स्वास्तिक और त्रिशूल का निशान नहीं लगाया जाता, वो मंदिर में लगता है। वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये अदालत का विषय है। चर्चा में उद्देश्य की कर रहा हूं, मैं एक बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं। भारत में 3 ऐसी जगह है जहां पर आस्था जुड़ा हुआ है और यह सत्य आस्था जुड़ा हुआ है। जैसे रामायण में वर्णित है या दुनिया में प्रचारित है कि भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए थे, वो उनका जन्म स्थल था। अयोध्या के पवित्र राम मंदिर को तोड़ करके बाबर ने अपने नाम की एक मस्जिद बना दी थी। हिंदुओं का कहना था कि भाई मैं मक्का में तो दावा नहीं कर रहा हूं, मैं उस पवित्र पावन जन्मभूमि पर एक मंदिर मांग रहा हूं जो भगवान राम का है और यह समस्त लोगों को विराज है कि यहाँ पर भगवान राम है। तो भगवान राम के नाम पर एक छोटी सी भूमि अगर भारत में नहीं मिल रही है तो ये फिर काहे का भाईचारा, मतलब भाई आप और चारा हम, यही चलेगा। लेकिन इसको किसी ने एंडोर्स नहीं किया, ना तो मुसलमान में से किसी ने बड़ा दिल दिखाया और ना ही मुस्लिम परस्त राजनीतिकों में से किसी ने इस बात की मांग की कि भाई इतनी बड़ी भूमि में भारत के एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा है, इस देश का बहुसंख्यक समाज दे करके भाईचारे को मजबूत किया जाए और यह साबित किया जाए कि भाई गंगा जमुनी संस्कृति है और हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हम में भाईचारा है। लेकिन वो भाई हैं और हमको चारा बना रहे हैं और तभी तक भाईचारा है, यह बात परिलक्षित हो रही है, साबित हो रहा है और दिख रहा है। अगर होना संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मुस्लिम जमात का कोई आदमी खड़ा होकर के कहे कि भाई भारत के 3 ही जगह पर
यह लोग मांग रहे हैं कि भाई यहाँ का दावा छोड़ दो, एक भगवान राम का जन्म, एक भगवान कृष्ण का जन्म और एक बाबा विश्वनाथ का, क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर है। यह कहा गया है कि भाई आदमी, काशी एक ऐसा जगह है जहाँ जाकर के आदमी मौत मांगता है, क्योंकि वहां मरने से मोक्ष प्राप्ति होती है। बाबा विश्वनाथ के मतलब भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी बना हुआ है, तो ये भगवान के भक्तों का आस्था है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में है, इसीलिए वह कृष्ण धर्म के मतलब कृष्ण को मानने वालों की आस्था है। और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। यह 3 जगह पर जबरदस्ती मंदिर के अंदर मस्जिद बना करके बताया गया है, साबित किया गया है कि भाई हम अपने दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सब नपुंसकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको देख करके सलामी ठोक रहे हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हैसियत नहीं है। कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में कमजोर जाते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अगर मुसलमान धर्म का कोई आदमी, मुस्लिम समाज का कोई बड़ा मौलाना खलीफा यह कहे कि भाई इस देश में सैकड़ों हजारों मस्जिदें हैं और सैकड़ों हजारों मस्जिदें तामील हो सकती हैं, इस पर कहीं कोई भारत के संविधान में हिंदू के दिमाग में रोक नहीं है अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो। और इस 3 मस्जिदों पर तो कहीं नमाज होती है, कहीं नहीं होती है। अगर 3 को हम बड़ा दिल दिखा करके छोड़ दें तो हिंदू मुस्लिम का जो एका होगा, जो उनमें मेल जोल और भाईचारा होगा, वो दुनिया देखेगी और कहेगी कि यह है हिंदुस्तान जिसकी कल्पना हमारे बुजुर्गों ने किया है। लेकिन यह होने नहीं दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी रोटी सेकने का काम मिले और इसी पर चंदा उगाही हो। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम की एक संस्था गठन की गई थी, जिसमें मुस्लिम कंट्री से पैसा मांगा जाता था, और राम मंदिर निर्माण की लड़ाई की एक संस्था गठित कर दी गई जिसे हिंदुओं से चंदा मांगा जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के नाम पर भाजपा मंदिर बनाने के नाम पर वोट लेती थी और कांग्रेस मंदिर नहीं बनाने के नाम पर वोट लेती थी। भला हो सुप्रीम कोर्ट का और वर्तमान नेतृत्व का, जिन्होंने ये मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब भगवान राम विराजेंगे। 24 या 23 जनवरी को तिथि निर्धारित हो गई है। मतलब जब हम अगला गणतंत्र दिवस अपना मनाएंगे 2024 में, तो भगवान राम गणतंत्र हो चुके होंगे, स्वतंत्र हो चुके होंगे और अपने जन्मस्थल वाले भव्य मंदिर में विराज हो चुके होंगे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये जगह जगह इसकी जो झांकियां और झलकियां देखने को मिल रही है वह क्या कह रही है। 2 घटनाएं आपको बताते हैं मित्रों। आज मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से 80-85 किलोमीटर दूर मेवात एक जगह है। मैं दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर से भी आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे घर के जस्ट सामने से हरियाणा शुरू होता है। यहाँ से 85 किलोमीटर के करीब मेवात जगह है, जहाँ का नूह जिला है। मेवात 80-85% मुस्लिम बहुल इलाका है, अपराध के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर आतंक की नई फैक्ट्री लगी हुई है। और अगर कोई बड़ा अपराधी, आतंकी या कोई साइबर अपराधी को छुपने की जगह महफूज है इस धरती पर, मतलब आसपास में राजधानी के, तो वो नूह मेवात बनता जा रहा है। यह पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए कि भारत के 100 से ज्यादा करोड़, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा वाले आबादी वाले इस देश में एक जगह ऐसा है इस भूभाग पर जहां पर आप राम नाम कहते हुए नहीं निकल सकते। घटना क्या हुआ, वहां पर एक शिव जी का मंदिर है और ये शिवरात्रि मतलब सावन का महीना चल रहा है और लोग शिव के मंदिरों में जल ढालते हैं। लोग देखते होंगे आप, पैदल कोई आता है, कोई भूपरू जाता है, कोई अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के जाता है। शिव भक्ति में इतना लोग लीन होते हैं, जहां भी शिव की मंदिर दिखती है लोग जाते हैं। मैं भी गया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि यह पूरा सावन मेरे लिए छुटका में निकल गया। पहले एक भाभी का देहांत हो गया, उसके बाद एक चाची का देहांत हो गया और एक भतीजे का देहांत हो गया। मतलब ये पूरा श्रावण हमारे लिए शुभ साबित नहीं हुआ। एक दिन ही भगवान शिव का पूजा करने का मौका मिला था, उसके बाद पुनः फिर छुटका पड़ गया। लेकिन जिनका सावन शुभ रहा है उनका सावन तो पूजा करेंगे। वो भीड़ जा रही थी, पुलिस के बताए रूट पर जा रही थी, पुलिस के सुरक्षा के बीच में जा रही थी, लेकिन मुसलमानों के एक गैंग ने उन पर अटैक कर दिया और पत्थरबाजी करके लहूलुहान कर दिया और वहां पर दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी, बसों में पथराव कर दिया। राह चलते हुए निरीह लोगों के जान पर बनाई और कई लोग घायल हैं। कई लोगों की अस्पताल में जान बचेगी नहीं बचेगी, ये डॉक्टर और भगवान जाने, महादेव जाने।
इन सब चीजों को देख करके यह साबित होता है कि इस देश में 100 से ज्यादा करोड़ वाला आबादी डरा, सहमा और लाचार है, क्योंकि ना तो उसको प्रशासन मदद कर रहा है और ना ही पॉलिटिक्स मदद कर रहा है। जितने लोग हैं वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। यही बात अब 2 दिन पहले की है दिल्ली के जनकपुरी में। मतलब यहाँ जो सनातनियों का भीड़ था वो पुलिस के बताए रूट पर जा रहा था, तब भी उस पर पथराव किया गया। यही दिल्ली की राजधानी, मतलब भारत के राजधानी दिल्ली में नागलोई क्षेत्र में पुलिस के बताए रूट को छोड़ करके दूसरे रूट में गए हैं, और जब पुलिस ने रोका है तो पुलिस पर पथराव कर दिया। वहां भी सेम पैटर्न इस्तेमाल किया, निर्दोष राहगीरों को निरीह राहगीरों पर पथराव किया गया और उन पर बल प्रयोग किया गया, आगजनी और पथराव किया गया, कई लोगों की जान पर बनाई। और यह सब इस देश में हो रहा है जहां 120 करोड़ 35 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और वो सिर्फ 18-20 करोड़ रहते हैं। तब भी उनको ये कहा गया है कि वो लोग शांतिप्रिय लोग हैं जो जब चाहते हैं पथराव कर देते हैं, जब चाहते हैं आग लगा देते हैं। यह मानसिकता क्या बताता है यह जान लीजिए कि वो आपके मंदिर को मस्जिद घोषित कर देंगे तो मस्जिद मान लिया जाएगा, और अगर आपके घर को भी वो चाहेंगे तो वक्फ बोर्ड कहेगा कि यह मेरी जमीन है, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत की सरकार ने यह कानून बना दिया था जब देश में कांग्रेस की शासन थी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी मुसलमान को मेरी बात बुरी लग गई तो वो कहेगा कि राकेश परमार का घर जिसे वो बकवास कर रहा है अब वो वक्फ बोर्ड का हो गया, तो कोर्ट भी मेरा मदद नहीं करेगी, क्योंकि कानून ही यह है कि वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन को अपना कह दिया वो उसी का हो गया। उसके लिए कोई कागज पत्तर की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके मन में आने का ख्याल है। कल को हो सकता है वक्फ बोर्ड भारत के प्रधानमंत्री का जो नवीन भवन बन रहा है, जिसको विपक्ष मोदी का महल प्रसारित कर रहा है, उसकी भव्यता और सुंदरता देख करके वक्फ बोर्ड कहे कि अभी मेरा हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का बनाया कानून में यह साबित है कि वक्फ बोर्ड को अपना कहने की जरूरत है। मतलब आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लागू करने के लिए तभी है जब वो भाई बने रहेंगे और आप उनका चारा बने रहेंगे, भाईचारा मजबूत हो जाएगा। मतलब इस पूरे 150 करोड़ 130-40 करोड़ आबादी और सैकड़ों हजारों एकड़ की भूमि पर 3 टुकड़ा वो लोग नहीं दे रहे हैं और आपसे भाईचारे को उम्मीद कर रहे हैं, यह आपको सोचने की जरूरत है। अंत में मैं 2 ही बातें कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असरुद्दीन ओवैसी, हजामुद्दीन, निजामुद्दीन, इन सबको तो 1 मिनट इग्नोर किया जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करके मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, उनको चुनाव के टाइम में अगर आप बख्शेंगे तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ऊंट घोड़े पर भूखे नंगे इस देश में आए थे तो आप ही के पूर्वज तो थे जिन्होंने उनको जगह दिया और फिर अपनी बहन बेटी भी दी, और वो उनको नोच रहे थे और आप उसी विभत्सता को अभी गा रहे हैं। जब अंग्रेज आए नाव पर चढ़ करके 10, 20, 50 की संख्या में, तो हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने उनको अपना स्थान दिया, फिर अपना जात धर्म और ईमान दिया, और अब हम चिल्ला रहे हैं कि अंग्रेजी हुकूमत से हमको बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जो नई अंग्रेजों की औलाद है और मुगलों की संतान है, जो दोनों का मिक्स ब्रीड है, जो आप पर शासन कर रहे हैं, तो आप इसका विरोध करेंगे, यह कैसे हो सकता है? जीन में ही आपका विरोध नहीं लिखा है, गुलामी आपके जीन में है। जब आपके पूर्वजों ने गुलामी किया है तो आप नया कैसे करेंगे? मुझे तो भरोसा नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टिकरण में आपके अधिकारों में आग लगाया है, आपके अधिकारों को छीना है, वोट आप उसी को देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो आप भुगतेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो 56-58 देश है, हिंदू के लिए कहाँ है? या तो आप अपना छलुआ कराइएगा या हालात आपको बनाना है या आपको सोचना है। मैं तो सिर्फ यह कहूँगा कि महादेव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार को बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।